हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं सक्सेस मंत्रा विद दीपक राय के इस प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग डीआई को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखो, मैं आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जो हमारी डीआई की क्लास है ना, आप इसको अंत तक देखिएगा, आपको खूब मज़ा आएगा, नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। ठीक, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे क्लास में पहली बार विजिट किए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके जो भी विचार होंगे आप ज़रूर कमेंट करिएगा। दोस्तों, आपके कमेंट से ना हमें एक प्रकार की एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए कुछ नया करने की ऊर्जा मिलती है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप पीटी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं 23 के लिए, मतलब 2023 के लिए, तो आप हमारे अर्जुन बैच से जुड़ जाइए। इस बैच में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, टॉपिक वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेगा, जीके जीएस की ई बुक्स मिलेगी, मॉक टेस्ट की व्यवस्था होगी, करंट अफेयर्स के नोट्स मिलेंगे। मतलब कुल मिला जुला के एक लाइन की बात ये है ना कि आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। और इसकी फीस जो है ना मात्र 399 रुपीज़ है। और ये जो 399 रुपीज़ की फ़ीस है, ये आपको सिर्फ 99 रुपये में मिल सकता है अगर आप एक कोड PET23 अप्लाई करते हैं तब। ठीक, चलिए, और ये जो ऑफ़र है ना, ये लिमिटेड टाइम के लिए है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ प्ले स्टोर से जा करके एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इस ऑफ़र को ख़रीद लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन हमारा कुछ यहाँ पे ऐसा है कि दी गई तालिका या सारिणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। है ना, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपको इसका आंसर निकालना है। देखो, विभिन्न महीने में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या सैकड़ों में दर्शाई गई। देखो, 4 शेयर ब्रोकर है, एक एंजल, शेर खान, जेरोधा, ट्रेडबुल, ये सब शेयर ब्रोकर है ना। अब इसमें अलग अलग महीने में, जैसे मई में देखो इसमें 2500 खाता खुला है, यहाँ पे 2800 खाता खुला है, यहाँ पे 3500 खाता खुला है, 6500 खुला है। अब इस डेटा को आप देखेंगे ना, तो ये डेटा आपको डायरेक्ट दिख रहा है, मतलब इसे डिकोड करने की ज़रूरत नहीं है ना। डिकोड का मतलब क्या है, कई बार ना क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसमें इनडायरेक्ट डेटा दिया रहता है, आपको चीज़ें डायरेक्ट दिखती नहीं है, वो इनडायरेक्ट होता है। आप उसको पहले डिकोड करके नॉर्मल रूप में लाएंगे, फिर क्वेश्चन हल करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्वेश्चन डायरेक्ट दिया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो डेटा है वो डायरेक्ट दिया और क्वेश्चन भी डायरेक्ट है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है। महत्तम मतलब मैक्सिमम, है ना। यहाँ पे 4 महीने है, जून, सितंबर, मई और अगस्त। पूछ रहा है ना कि किस महीने में खुला खाता सबसे ज़्यादा है, मतलब एवरेज सबसे ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहले टोटल नंबर निकालते हैं। देखिए, टोटल नंबर अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ। देखिए, 25 और 22 47 हो जाएगा, 47 और 30 77, 77 और 30 की बात करेंगे। देखिए, 77 5 82, ये 112 आएगा। ठीक, यहाँ पे टोटल नंबर जो खाते खुले हैं ना, ये कितने खुले हैं, 112 खुले हैं। देखिए, अगर इसमें हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कितना खाता खुला है, देखिए 28 और 18, ये आपको हो जाएगा 46, 46 और 45 91। ठीक है, 91 में 42 जोड़ेंगे तो 133 खाता यहाँ पे खुला है। ठीक, अब इसकी बात करेंगे, देखिए 35 और 32 67, 67 में 50 जोड़ेंगे तो 67 और 50 जो हो जाएगा आपका 117 हो जाएगा। 117 में 45 जोड़ना है, 117 में 45 जोड़ना है, 7 5 12, एक हासिल है, 11 4 15, 1 16। देखिए, 162 खाता यहाँ पे खुला है। अब इसी तरीके से इधर की बात करेंगे, देखिए 65 और 35 100 हो जाएगा, 100 और यहाँ पे 130 और 180 खाता यहाँ पे खुला है टोटल। और जब इसमें बात करेंगे, देखिए 55 और 45 100, 140 और 60 200, 200 खाता खुला है। देखिए, यहाँ पे कंपनी की संख्या बराबर है ना। आपने क्या पढ़ा है कि जब भी एवरेज निकालना होता है, एवरेज इज इक्वल टू पदों का योग मतलब सम बटे नंबर, है ना। तो यहाँ पे देखो नंबर सबका सेम है, तो जिसका सम ज़्यादा होगा उसी का एवरेज ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा सम है 200, मतलब जो सही आंसर आएगा ना वो सितंबर महीना आएगा। देखते हैं यहाँ पे सितंबर है कि नहीं ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी सितंबर इसका सही आंसर है। ठीक, देखिए, अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं तो ये नीचे इंग्लिश में दिया, आप यहाँ से देख सकते हैं, सितंबर सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा है, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। मतलब देखो, अगस्त में कुछ खाता खुला है और कुछ खाता जून में खुला है।
आपसे पूछ रहा है ना कि अगस्त में जो खाता खुला है वो जून से कम है या ज़्यादा है, और अगर कम है तो कितना परसेंट कम है, या ज़्यादा है तो कितना परसेंट कम है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं अगस्त और जून की बात करते हैं। देखो अगस्त में 180 खाता खुला है ना। अगस्त में आप देखेंगे तो 180 खाता खुला है, और जून की बात करेंगे तो 133 खाता खुला है। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन वाले स्लाइड पे। अगस्त में 180 खाता है और जून में 133 खाता है, ठीक। अब आपको दिख रहा है कि अगस्त वाला ज़्यादा है, ठीक है। कितना ज़्यादा है माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा 47 ज़्यादा है ना। किससे ज़्यादा है, 133 से ज़्यादा है ना। और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4700 और भागे 133। अब भाग करेंगे, जो आंसर आएगा वही सही होगा। देखो यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं। 13×3 = 39 है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 3×3 = 9, 13×3 = 39, 399 है ना। यहाँ पे 71 बचा, 0 बचा, ठीक है। 13×6 = 78 ज़्यादा हो जाएगा, 13 बचे 65 है ना। 35 दशमलव कुछ आंसर आएगा, तो 35.3 ऑप्शन नंबर बी है, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से ज़ेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात बताइए। मतलब ये पूछ रहा है ना कि एंजल में जो टोटल खाता खुला है और ज़ेरोधा में जो टोटल खाता खुला है उसका अनुपात कितना है। टोटल की बात कर रहा है मई से सितंबर तक। तो चलिए आते हैं अपने डीआई वाले चार्ट पे, मतलब डीआई वाले स्लाइड पे आते हैं। देखिए यहाँ पे एंजल और ज़ेरोधा का टोटल आपको चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एंजल को लाते हैं। देखिए अगर रुकिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ। अगर हम लोग बात करेंगे एंजल के टोटल कितने हैं और ज़ेरोधा के टोटल कितने हैं, तो देखिए एंजल के टोटल आपके ये हो जाएंगे, इन सबको जोड़ेंगे, और ज़ेरोधा का टोटल ये हो जाएगा। चलिए जोड़ के देखते हैं। एंजल का जो टोटल है देखिए 25 और 35 60 है ना। 60 और 65 165, 165 और 55 120 है ना। 120 में 28 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 148। तो एंजल के टोटल 148 है ना। अब ज़ेरोधा की बात करते हैं। देखिए ज़ेरोधा की बात करेंगे 30 और 50 80, 80 और 40 120 है ना। 120 और 45 की बात करेंगे तो 165, 165 और इसको जोड़ेंगे 35 को तो आपका आएगा 200 है ना। तो ये देखो यहाँ पे सेटलमेंट बना। एंजल में टोटल 148 है और ज़ेरोधा में टोटल 200 है। इसको काटते हैं, किससे कटेगा, पहले 4 से काटते हैं। देखिए 4 × 12 है ना, 2 बचे है, 4 × 7 = 28 है ना। और यहाँ पे काटेंगे तो 50, 37:50 है ना। 37:50 जो ऑप्शन होगा यही सही होगा। देखते हैं कहीं पे दिया है। देखिए 37:50 नहीं दिया है ना। यहाँ पे एंजल और ज़ेरोधा की बात करेंगे तो एंजल में 37 आया है और ज़ेरोधा में 50 आया है ना। अब यहाँ पे देखो इतना नहीं दिया, इसको और भाग किया गया है। तो यहाँ पे 37:50 को अगर भाग करेंगे तो 37/50 है ना। ऑप्शन मैच नहीं कर रहे है ना। एक मिनट रुकिए, देख लेते हैं कहीं पे कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा तो फिर इस वजह से ऑप्शन नहीं मैच कर रहे। देख लेते हैं। मई से सितंबर तक एंजल की बात कर रहा है और ज़ेरोधा की बात कर रहा है ना। रुके एक मिनट, एक बार फिर से कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। देखिए मई से सितंबर तक अगर एंजल की बात करेंगे है ना, रुको एक बार फिर से ट्राई करते हैं दोस्तों, इसमें बुरा नहीं मानना है। कैलकुलेशन में गलती जिसकी भी होगी उसका क्वेश्चन गलत होगा। देखिए मई से सितंबर की बात करेंगे, रुको एक बार इसको नॉर्मल तरीके से ऐड करते हैं। देखिए 20 और 20 40, 40 और 30 70 और 60 130, 130 और 50 180 हो जाएगा है ना। और यहाँ पे देखिए 5 5 10, 5 15, 5 20 और 8 28। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो वहाँ पे वाह क्या गजब मिस्टेक थी, पीछे ना 148 आया था। सॉरी 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 है ना। यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ, इस वजह से क्वेश्चन डैमेज हो रहा है। यहाँ पे एंजल का ना 148 नहीं 208 आएगा, पीछे थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया होगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक था। और ज़ेरोधा का आपका 200 आया था है ना। ज़ेरोधा का 200 आया था। एक बार इसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 35 50 80 और 120 155 45 200 सही है, ठीक है। देखिए इसको काटेंगे ना तो यहाँ पे 208/200 है ना। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1.04, 1.04। देखिए कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक होगी ना, ये चाहे मेरी मिस्टेक हो चाहे आपकी मिस्टेक हो, तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो देखिए इसका सही आंसर 1.04। आते हैं अपने क्वेश्चन पर, देखते हैं कहाँ पे ऑप्शन है। 1.04 ऑप्शन नंबर डी है, ये सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है ना।
मतलब मैक्सिमम है, मतलब कौन सा ऐसा शेयर ब्रोकर है जहाँ पे मैक्सिमम खाता खुला है। तो देखो आपने अभी मंथ का मैक्सिमम निकाला था, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कंपनी का मैक्सिमम पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग कंपनी का सम करके देखते हैं, कंपनी का सम कितना आएगा। देखिए अभी अभी आपने यहाँ पे जोड़ा है, रुकिए मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, जगह बना लेता हूँ, रुकिए ये चलिए। देखिए अभी अभी आपने इसको जोड़ा था, एंजल का टोटल 208 आया था, है ना, और जेरोधा का 200 आया था। तो इन दोनों को ऐसे रहने दीजिएगा। अब हम लोग इसकी बात करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना है, अगर कैलकुलेशन में गलती होगी तो आपके आंसर्स मैच नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे बात करेंगे 22 और 18 40 हो जाएगा, ठीक है, 40 और 30 70 हो जाएगा, 70 और 30 100 और 45, देखिए यहाँ पे 100 और 2 102 और 45 147 ये रहा। अब इसकी बात करेंगे, देखिए 50 और 60 110, 110 में 45 जोड़ेंगे तो 110 और 45 हो जाएगा 155, है ना, 155 और 5 60 190, 190 में 42 जोड़ेंगे तो 232, है ना। तो मैक्सिमम नंबर अब जो अकाउंट्स आ रहे हैं वो ट्रेडेबल में आ रहे हैं, मतलब जो सही आंसर होगा वो ट्रेडेबल होगा। चलिए देखते हैं ट्रेडेबल दिया है कि नहीं ऑप्शन में, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया है ट्रेडेबल, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका है ये ट्रेडेबल सही ऑप्शन है। तो चलिए ये हो गया, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो इस डीआई का ये अंतिम क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है, कैसे क्वेश्चन है। देखिए ट्रेडेबल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था। देखिए ट्रेडबुल में जितना खाता खुला है आप इसका एवरेज निकालिएगा, और शेर खान में जितना खाता खुला है आप इसका एवरेज निकालिएगा। ये पूछ रहा है ना कि ट्रेडबुल में जो खाता खुला है ये कितना परसेंट कम या ज़्यादा। देखिए जब पदों की संख्या समान है तो यहाँ पे एवरेज से कोई तात्पर्य नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। तो देखते हैं हम, अभी देखो हम लोगों ने देखा था ट्रेडबुल और शेर खान, तो यहाँ पे देख लेते हैं किस में कितना खाता खुला है। देखिए अगर ट्रेडबुल की बात करेंगे तो देखो ट्रेडबुल में खाता खुला है 232, है ना, और शेर खान में जो खाता खुला है ये खुला है 147, है ना। तो चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। ट्रेडबुल में खाता खुला है 232 और शेर खान में खुला है 147। देखिए 232 और 147, देखो ट्रेडबुल में ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है इसको निकालने के लिए यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा, आप माइनस कर लीजिएगा। ये अप्रॉक्सीमेट 85 क्या है, 85 ज़्यादा है। और किसकी बेसिस पे निकाला गया, 147 के बेसिस पे निकाला गया इंटू 100। आप इसको कैलकुलेट करिएगा, जो आंसर आएगा आपका वही सही आंसर बनेगा। देखिए अप्रॉक्सीमेट अगर हम लोग बात करेंगे, देखो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ये जो आपका दिख रहा है ना 147, है ना, अगर ये 150 होता तो यहाँ पे 75 मिलता, मतलब 50% मिलता, है ना। ये 50% से ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इसको हल करेंगे तो आपका आंसर ए आएगा। ये अप्रॉक्सीमेशन के माध्यम से किया गया, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर मैच कर जाएगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे एक अलग डीआई दिया गया है, देखते हैं इस डीआई में क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित तालिका में 4 व्यक्ति ए बी सी और डी सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं ना। 4 लोग हैं, ए बी सी डी, सप्ताह का दिन है सोमवार मंगलवार शुक्रवार शनिवार, यहाँ पे सामान बेच रहे हैं। अब देखो इसमें भी ना डायरेक्ट दिया है, ए ने सोमवार को 40 सामान बेचा है, बी ने 45 सामान बेचा है, सी ने 25 बेचा है, डी ने 20 बेचा है। मतलब यहाँ पर भी आपको डीआई को डिकोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, डायरेक्ट डेटा है, मैं बार बार डेटा को क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे आप इस डेटा से पहला क्वेश्चन क्या बोला है, ए को मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात। देखिए मंगलवार को ए ने जितना बेचा है और शनिवार को सी ने जितना बेचा है, तो देखते हैं मंगलवार को ए ने कितना बेचा है। देखिए मंगलवार को ए ने बेचा है 35 वस्तु और शनिवार को सी ने बेचा है कितने वस्तु, 45 वस्तु, है ना। अब इसका रेशियो निकालना है तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, काट देंगे, है ना। यहाँ पे 5 से कटेगा 7:9, है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 7:9। देखिए यहाँ पे 7:9 किस ऑप्शन में है, ये देखो पहला 9:7 है, ये नहीं होगा, 7:9 ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु, मतलब मंडे को डी ने कितना बेचा है, और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना परसेंट था, है ना। मतलब मंडे को डी ने जो बेचा है ये सैटरडे को
सी से इसका मतलब देखो, मंडे को डी द्वारा बेची गई वस्तु सैटरडे को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना परसेंट है। तो देख लेते हैं मंडे को डी ने कितना बेचा है। देखिए मंडे को अगर देखेंगे तो डी ने बेचा है टोटल 20 वस्तु, है ना, 20 वस्तु बेचा है। रुके यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हैं जो पहले का डेटा है। चलिए मंडे को जो डी ने बेचा है 20 वस्तु बेचा, और सैटरडे को सी ने बेचा है 45 वस्तु। देखो सी ही बोला था ना, रुकिए एक मिनट, सैटरडे को सी, ठीक है, तो सी की बात करेंगे तो सी ने बेचा है 45 वस्तु, है ना। तो चलिए इसको लेके चलते हैं अपने क्वेश्चन वाले पेज पे। मंडे को डी ने बेचा है 20 वस्तु और सैटरडे को सी ने बेचा है 45 वस्तु। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए इसने 20 बेचा है और इसने 45 बेचा है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो ये वस्तु है ना, ये देखो आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा। सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना परसेंट है ना। मतलब ये जो वस्तु है ना, इस 45 का कितना परसेंट है। देखो 20 मतलब ये प्राप्तांक है, टोटल 45 है, और इंटू 100 करेंगे परसेंट आपको मिलेगा, है ना। देखो अगर मैंने आपसे बोला था कि परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू याद रहेगा तो आप आसानी से बना पाएंगे। अगर वो याद रहता तो देखो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिखते, 20/45 आप यहाँ पे काट लेते, ये 4 और यहाँ पे 9 मिल जाता है ना। 4/9 की जो परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू होती है ये 44.44 होती है। अगर आपने परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ा है तो आपका ये आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बी सी डी द्वारा सोमवार मंगलवार और शनिवार को बेची गई वस्तु। मतलब बी मंडे को, है ना, इसके बाद सी ट्यूसडे को, और इसके बाद डी किस दिन, सैटरडे को। इसका एवरेज क्या होगा। तो चलते हैं अपने, आते हैं स्लाइड पे, देखते हैं कहाँ पे है ये स्लाइड। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बी सी डी, है ना। बी किस दिन बेच रहा है, मंडे को बेच रहा है, तो बी ने मंडे को कितना सामान बेचा है, 45, है ना, 45 सामान है। सी बेच रहा है ट्यूसडे को, है ना, सी ने 48 सामान बेचा है ना। और डी किस दिन बेच रहा है, डी बेच रहा है सैटरडे को, ये सैटरडे को बेच रहा है 40 सामान, है ना। अब इसका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए तीनों को ऐड कर देंगे, है ना। 8 5 13, एक हासिल है, 4 3 12 1 13, 33 बटे, तो अब यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए 3 से भाग करेंगे, तो 33/3 करेंगे, जो ऑप्शन आएगा वही आपका सही ऑप्शन होगा, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए 33/3 जब 133/3 करेंगे तो 3 चौका 12, 3 चौका 12.33, है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इतना आंसर आएगा। तो 44.33 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चल आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा बना है, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। ये देखो मतलब जो टोटल 4 दिन है ना, इसमें डी ने जितनी सेलिंग की है और बी ने जितनी सेलिंग की है, तो ये पूछा जा रहा है कि बी के सेलिंग में कितनी वृद्धि आई है। तो देखते हैं बी की सेलिंग में कितनी वृद्धि आई है। देखिए आते हैं अपने डीआई वाले स्लाइड पे। देखिए डी और बी की बात बोल रहे हैं, है ना, तो आप यहाँ पे बी को पूरा ऐड कर लीजिएगा, बी का जितना भी आएगा, है ना, और इसके बाद ऐसे ही आप डी को ऐड कर लेना, है ना। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको कमेंट करिएगा, इसका आंसर जो भी आएगा। ये क्वेश्चन आपका HW है। आप लोग देखो क्वेश्चन का आंसर कमेंट नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है। भैया पढ़ाई को लेकर सीरियस एंट्रेंस आपको निकालना है ना। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के औसत के मध्य कितना अंतर है ना। सोमवार का जो एवरेज है और किस दिन का एवरेज है, फ्राइडे का जो एवरेज है। तो देखते हैं सोमवार की बात क्या है ना। देखो अगर सोमवार की बात करेंगे, रुके मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ ताकि चीज़ें सही सही दिखे। रुके सोमवार और शुक्रवार 2 दिन की बात पूछा है। देखो सोमवार को जो टोटल वस्तु बेचा गया ये बेचा गया, और शुक्रवार को जो टोटल बेचा गया ये बेचा गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे सोमवार की बात करेंगे तो 40 और 20 60, है ना। 60 और 40 100, और यहाँ से 5 इसको दे देना तो 130। सोमवार को 130 बेचा गया, है ना। अब इस दिन बात करेंगे, देखिए 25 और 15, 25 और 15 40, है ना। शुक्रवार को ये 40 आ गया, है ना। 40 में 28 जोड़ेंगे 68, 68, और इसके बाद देखिए यहाँ पे 68 आ गया ये, है ना। 68 में 41 जोड़ना है तो 68 और 41, है ना, 9 और 6 4 10, 109 वस्तु बेचा गया, है ना। इसका जो अंतर है 21 है ना। तो चलते हैं अपने स्लाइड पे, देखते हैं क्या ऑप्शन दिए, है ना। रुकिए
है ना। देखिए यहाँ पे 21 आपका आ रहा था, तो ये डायरेक्ट डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस किसका पूछा है, एवरेज का। तो एवरेज का डिफरेंस निकालने के लिए बटे 4 कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 5.25। तो इसका सही आंसर है 5.25, क्योंकि ये एवरेज का अंतर, देखो ये नॉर्मल डेटा का अंतर था और एवरेज का अंतर निकालने के लिए वो 4 पद थे, तो इसमें 4 से भाग किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट डीआई, ये देखने में एकदम तगड़ी डीआई दिख रही है ना। इसमें पूरा का पूरा खेल कैलकुलेशन का है और कुछ नहीं। देखो दिया है कि दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे एक डेटा दिया है, देखिए यहाँ पे क्या है ना, 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन है ना। ये देखिए 5 सेल्समैन है, ABCDE, अलग अलग सेल्समैन है, इनको वार्षिक कमीशन मिल रहा है। 2015 का कमीशन ये दिया है, 2016 का ये दिया है, 2017 का है, 18 का है, 19 का है, 20 का है ना। सबको अलग अलग महीने में कमीशन मिल रहा है। तो देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन दिया है। और नीचे ये कमीशन का पूरा सम था। देखिए वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना परसेंट है। देखो जो डी ने कमीशन प्राप्त किया है और जो ए ने कमीशन प्राप्त किया है, तो डी का कमीशन ए का कितना परसेंट है ना, 19 की बात बोल रहा है। तो चलिए आते हैं 2019 पे। देखिए 2019 में डी का जो कमीशन है, मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। 2019 में जो डी का कमीशन है, देखिए आप अगर ऐसे आगे बढ़ते हुए आएंगे तो आपको ये पता चलेगा डी का कमीशन ये है 29,800 है ना, 29,800 ये डी का कमीशन है। अब यहीं पे अगर ए के कमीशन की बात करेंगे तो ए का कमीशन कितना है, देखिए ए का कमीशन है 24,600 है ना। यहाँ पे दोनों कमीशन आपको मिल गया है। ए का कमीशन जो है ये 24,600 है और डी का कमीशन 19,800 है। आते अपने स्लाइड पे। देखिए जो ए का कमीशन है 24,600 है और इसका कमीशन है 29,800 है ना। ये दोनों का कमीशन हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना परसेंट है। तो देखो ए ने जो कमीशन प्राप्त किया है, ए ने कमीशन प्राप्त किया 24,000 है ना, और डी ने प्राप्त किया 29,000। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें कम या ज़्यादा नहीं पूछा है ना, कम या ज़्यादा नहीं पूछा है। तो अगर ए के हिसाब से देखेंगे तो ये 100% से ज़्यादा बनेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये होगा नन ऑफ दीज है ना। अगर ये क्वेश्चन पूछता ना कि इससे कितना ज़्यादा है या कितना कम है तो इसका आंसर आराम से निकलता, लेकिन पूछा है कि ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना परसेंट है। जैसे देखो ए 24,000 है, तो जब इसको 24,000 मिलेगा तब तो इसके बराबर हो जाएगा, मतलब 100% हो जाएगा। लेकिन अगर ये बढ़ेगा तो ये 101%, 102% ऐसे आएगा, तो ये डी 100% इससे इसके 100% से ज़्यादा है। तो मतलब ये नन ऑफ दीज ऑप्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन है किस वर्ष निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित कमीशन अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है ना। ये क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। मतलब आपको हर सेल्समैन को देखना है ना। इसके बाद ये देखना है कि उसके द्वारा जो प्राप्त कमीशन है ना, किसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा निकलेगा। तो ये क्वेश्चन भी मैं HW छोड़ूंगा, आपको बता रहे हैं कैसे होगा। देखिए ए की बात करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे है ना, फिर इसका डिफरेंस निकालेंगे, फिर इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो देख लेंगे किस महीने में, ऐसे ए को चेक करेंगे, फिर बी को चेक करेंगे, फिर सी को, फिर डी को। इसका भी आंसर आपको कमेंट करना है ना। ये क्वेश्चंस घटाने का क्वेश्चन है, आप इसको घटा के चेक कर लेना और कमेंट करिएगा सही इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। देखिए किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की कमीशन में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। मतलब देखो 2015 में जितना कमीशन मिला था और 2018 में जितना कमीशन मिल रहा है, तो ग्रोथ सबसे ज़्यादा किसके साथ हुआ है। तो चलिए देखते हैं 2015 और 18 का डेटा देखना है, देख लेते हैं सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसको मिला है ना। रुकिए यहाँ पे मैं इसको इरेज करता हूँ। पूरा 2015 और 2018 का डेटा आपको चाहिए। देखिए 2015 और 2018 की बात करेंगे तो देखिए ए की जो ग्रोथ है अप्रॉक्सीमेट आप अगर देखेंगे तो 27,000 से 29,000 हुआ है। मतलब यहाँ पे 2,000 और फिर ये 2,000 का ग्रोथ है और फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 450। मतलब इसका ग्रोथ है 2,450 है ना। अगर इसकी बात करेंगे, देखिए बी की बात करेंगे 26,000 से 28,000 आ रहा है, अप्रॉक्सीमेट 1,150 रुपये, 1,150 रुपये है ना। इसकी बात करेंगे 26,002 से 29,100 हो गया। मतलब यहाँ पे ये 2,900 का ग्रोथ है लगभग में है ना। 27,850 से ये 30,060 रुपये हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट
250 और 60, है ना, 310, तो ये लगभग लगभग 2310 रुपये का ग्रोथ है ना। इस तरीके से आप इसमें देखेंगे तो 28,000 से 30,000 हो गया, है ना, 28,000 से 30,000 हो गया, 1,000 के आसपास है। देखिए यहाँ पे जिसका जो अंश की बात है ना, आप यहाँ पे इन सब का जो डिफरेंस आ रहा है इसको अंश बना दीजिएगा, है ना, और 2015 की इनकम को हर बना देना और इनटू में 100 कर दीजिएगा। आप ऐसा करेंगे ना तो आपको एक परसेंट मिलेगा, तो देख लेना किसमें अधिकतम आ रहा है, तो ये भी आप आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वर्ष 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैन के उसी वर्ष के कमीशन का लगभग कितना परसेंट है। देखो यहाँ पे बी को रखेंगे, नीचे टोटल रखेंगे और इनटू में 100 करेंगे, है ना, बी अपॉन टोटल इनटू 100। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बी, देखो वर्ष कौन सा बोला था, एक मिनट रुकिए, वर्ष को ध्यान नहीं दिया, है ना, 18 की बात है ना, वर्ष 18 की बात है। देखिए 18 में आप बी के इनकम को देखेंगे तो 18 में बी का इनकम कितना है, 28,000 रुपये है ना, 28,000 है, और टोटल 1,46,960 रुपये, है ना। देखिए 28,000 और 1,46,960 रुपये। बी का इनकम जो है 28,000 है ना, 28,000 और 1,46,960 है और इनटू में 100 है ना। तो इसको आप यहाँ पे सेट करेंगे, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, है ना, 0 से 0 कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका बचेगा 28,000 में अगर 10 का गुणा कराएंगे तो आपका ये हो जाएगा 2,80,000, है ना, ये 2,80,000, है ना, 2,80,000 और बटे में 14,600, देखिए 96, है ना, अप्रॉक्सीमेट 15,000। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखिए ये अगर आप इसको काटेंगे ना, देखिए ऊपर में 28 है, ठीक है, 28 का मतलब 2,80,000 है, और यहाँ पे नीचे 14,000 मतलब लगभग 15,000 है, ठीक है। अगर ये 15,000 नहीं होता, समझो अगर 14,000 होता तो ये कट करके पूरा पूरा 20 आंसर देता, है ना, 20 आंसर देता। लेकिन यहाँ पे ये 15,000 है, मतलब 20 से थोड़ा सा कम आंसर देगा, और इसमें खाली ऑप्शन है 19.05, है ना। तो इसको आप इस तरीके से अप्रॉक्सीमेशन के मेथड से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि को दर्शाता है ना। अब यहाँ पे यही काम करना है, अब आपको अधिकतम वृद्धि को देखना है, सी का मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ पे, तो चलिए देख लेते हैं सी का मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ पे, है ना, मतलब सी ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ पे किया हुआ है। तो आते हैं सी के इनकम पे। देखिए सी के इनकम की बात करेंगे, सी ने यहाँ पे जो ग्रोथ किया है ना, देखिए 26,002 से 27,800 हो गया, मतलब 1,800 की ग्रोथ है ना। सी ने यहाँ पे ग्रोथ किया है 1,800 का, ठीक। अगर यहाँ के ग्रोथ की बात करेंगे, देखिए 27,800 से 28,200 हो गया, मतलब यहाँ पे खाली 400 का ग्रोथ है, ठीक। अगर इधर की बात करेंगे, देखिए 28,200 से 29,100 मतलब ये 900 का ग्रोथ है ना। यहाँ की बात करेंगे 29,100 से 29,400 मतलब 300 का ग्रोथ है। ऐसे यहाँ पे बात करेंगे तो 600 का ग्रोथ है। तो मैक्सिमम ग्रोथ कितने का है, 1,800 का ग्रोथ है, और 1,800 का ग्रोथ आपको कहाँ देखने के लिए मिला है, वर्ष 2016 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये वर्ष 2016 रहेगा। 2016 में सी ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ किया था, है ना। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए 2016 है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी एक तगड़ी सी डीआई आपको दिख रही है ना। तगड़ी सी डीआई में क्या पूछा है कि दी गई तालिका या सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या डेटा दिया है कि ये 2010, 11, 12, 13 ऐसे सब पूरा साल दिया है 17 तक, है ना। और इसमें गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, जौ, दाल, आलू इन सब का उत्पादन दिया है टन में, है ना। अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा, ये भी डायरेक्ट डीआई है, मतलब ज़्यादा डिकोड करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए सीधा आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, इसमें से किस फसल में 2013 से 2017 के मध्य लगातार वृद्धि है ना। मतलब कौन सा ऐसा फसल है जो 13 से 17 के मध्य लगातार वृद्धि है ना। देख लेते हैं भाई 13 से 17 में कहाँ लगातार वृद्धि है ना। देखिए 13 से 17 लगातार वृद्धि दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए 13 से अगर स्टार्ट करेंगे, ये देखो कम हो गया तो इसको काउंट नहीं करेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे ये बढ़ रहा है लेकिन ये कम हो गया, इसको काउंट नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे इसमें ग्रोथ है ना,
ये भी ग्रोथ दिखा रहा है ना, और ये भी ग्रोथ दिखा रहा है, और लास्ट में ये भी ग्रोथ दिखा रहा है। तो मतलब जो सही ऑप्शन होगा ये बाजरा होगा, है ना। बाजरा मिल गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, बाकी एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कमी आ गई तो ये नहीं होगा, है ना। यहाँ पे ग्रोथ है, इसमें ग्रोथ है, लेकिन फिर से कमी आ गई। देखो यहाँ पर कमी आ गई तो कोई बात ही नहीं है ना। यहाँ पे देखिए पहले ग्रोथ है, फिर ग्रोथ है, फिर ग्रोथ है, और वापस से यहाँ पर भी ग्रोथ है। मतलब बाजरा और आलू दो ऑप्शन है। अब इसमें से जो ऑप्शन दिया रहेगा वही सही होगा। देखते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए बाजरा और आलू दो ऑप्शन था ना, यहाँ पे आपको आलू नहीं दिया है। देखो मक्का दिया है, नहीं होगा। जौ दिया है, नहीं होगा। दाल दिया नहीं होगा, बाजरा होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को ना ऐसे भी बना सकता था, बाजरा और आलू दोनों, तो वहाँ पे आप दोनों को टिक करते। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि गेहूं के उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी। मतलब गेहूं में ना कहाँ पर गिरावट हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं गेहूं में कहाँ पर गिरावट हुआ है। देखिए अगर गेहूं की बात करेंगे तो गेहूं में ये देखो पहले रुके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज करके जगह बना लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखती रहें। देखिए गेहूं की बात करेंगे, है ना। गेहूं में देखिए यहाँ पे ग्रोथ है ना, ग्रोथ है। देखो यहाँ पर भी ग्रोथ है ना। यहाँ देखो 71 से 70 हो गया, मतलब गिरावट यहाँ पर है। किस साल में? 2013-14। इसके अलावा देखो और कुछ है यहाँ पर। देखिए एक गिरावट 13-14 में था, है ना। एक गिरावट यहाँ पर भी देखो, ये एक गिरावट यहाँ पर भी है, 14-15 में भी है ना। आगे ग्रोथ है, फिर ग्रोथ है। देखो 13-14 में गिरावट है और 14-15 में गिरावट है। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। 13-14, 14-15, इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया है ना। देखिए 13-14 पहला ऑप्शन है ना। यहाँ पे 14-15 ये भी ऑप्शन है ना। देखते हैं इसमें गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट देखी गई। देखो दोनों ऑप्शन सही यहाँ पे दिख रहे हैं। एक बार रुको देख लेते हैं हमने कहीं कोई गलती तो नहीं की है ना। गेहूं के गिरावट की बात कर रही है, 61 से 70 मतलब बढ़ रहा है ना। 70 से 71 बढ़ रहा है, 71 से 70 घट रहा है, मतलब 13-14 भी सही ऑप्शन होगा, है ना। 70 से 56 ये भी देखो कमी आ रहा है, मतलब यहाँ पर ये भी सही ऑप्शन है। तो देखिए 13-14, 14-15 दोनों ऑप्शन सही है। इसमें से आप दोनों पर टिक कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे जो भी ऑप्शन आप टिक करना चाहें दोनों टिक कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 2010-11 से 16-17 के समयावधि में आलू का औसत उत्पादन कितना है। मतलब 2010-11 से लेकर के 16-17 तक में ना आलू का एवरेज उत्पादन कितना है, इसको आपको निकालना है। तो चलिए बात करते हैं आलू की, और आलू का एवरेज निकालते हैं, है ना। 10-11 मतलब यहाँ से शुरू होगा, 16-17 मतलब पूरे तक जाना है। बात किसकी की जा रही है? आलू की जा रही है ना। तो रुकिए, बात आलू की जा रही है ना। यहाँ पे देखो इन सबको जोड़ना है, और इन सबको जोड़ करके 1 2 3 4 5 6 7 से भाग करना है। तो देखिए थोड़ा सा मैं यहीं पे करने की कोशिश करता हूँ। देखिए 200, 400, 600, 800, 11, 4 15 और 4 19, है ना। 1900, फिर आगे देखो 10, 20, 30, 30 और 22 52, 52 और 45, है ना। 52 और 45 की बात करेंगे 97 मतलब 97 और 15, है ना। 97 और 60 डायरेक्ट जोड़ लेते हैं ना, 97 और 60, है ना। तो 7 9 6 15 157, है ना, 157। तो आपका आंसर आ गया 57, 19 और 1 20, और इसमें 7 से भाग करना है ना। तो 7 दूना 14, 6 बचे, 7 9 63, 2 बचे, 7 त्रिक 21, है ना। 293 दशमलव कुछ आएगा। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है ना। 293 दशमलव, देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑप्शन में 300 है, कोई बात नहीं, है ना। यहाँ पे देखिए 293.86 टन, यही सही ऑप्शन है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बना है? अगला क्वेश्चन है 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की है। मतलब 16-17 में देखना है ना कि पीछे से कहाँ गिरावट आई है। मतलब देखते आते हैं अपने DI वाले स्लाइड पे, है ना, कि 16-17 की अपेक्षा में गिरावट कहाँ पे हुआ है ना। देखिए 16-17 में अगर गिरावट की बात करेंगे तो रुकिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। चलिए देखिए 16-17 ये रहा, है ना। पीछे की तुलना में गिरावट चाहिए, तो देखो सॉरी ये है 16-17 यार। देखो यहाँ पे ये ग्रोथ है, मतलब ये नहीं सही होगा, है ना। गेहूं नहीं होगा। देखो यहाँ पर देखो ये चावल में गिरावट है, चावल सही हो सकता है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ग्रोथ है, ये नहीं होगा, है ना। यहाँ पर भी देखो मक्के में भी गिरावट है ना। फिर आगे बात करेंगे, देखिए ये इसमें भी ग्रोथ है। देखिए दाल में भी गिरावट है ना। और यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन है, चावल, मक्का और दाल। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, रुके देखते हैं थोड़ा सा एक बार, है ना।
पूछा है कि 16-17 में पिछले की तुलना में गिरावट आपको चाहिए, तो हमारे पास 3 ऑप्शन आया है। देखो यहाँ पे आप देखेंगे ना तो आपको 3 ऑप्शन मिला है। क्या क्या ऑप्शन मिला है? एक चावल, एक मक्का और एक दाल। देखते हैं यहाँ पे कौन कौन ऑप्शन दिया है चावल, मक्का और दाल में से। देखिए यहाँ पे चावल, मक्का और दाल, देखो 3 जगह गिरावट था। अब आपका ऑप्शन तो कोई एक ही मिलेगा। देखो जौ में नहीं है, बाजरे में नहीं है, आलू में नहीं है, चावल यहाँ पे दिख रहा है ना। अब मक्का और दाल रहता तो वहाँ पे उसको भी आप टिक करते या वो क्वेश्चन बना के देता, ओनली 1 ओनली 2 ऐसे देता। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आलू की का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजतन कितना गुना है ना। मतलब ये पूछा जा रहा है कि जो 2015-16 में जो आलू मिल रहा है ना, ये 2010-11 का कितना गुना है। तो गुना देखने के लिए आप भाग कर दीजिएगा, है ना। 10 15-16 को ऊपर रखना, 10-11 को नीचे रखना, देख लीजिएगा आंसर क्या आएगा। तो देखते हैं 15-16 और 10-11, देखते हैं आलू कहाँ है भैया, है ना। आलू 15-16 में कितना है? ये रहा आपका 400, है ना। 10-11 में कितना है? 210 है। तो 400 भागे 210, देख लेते हैं क्या आंसर आएगा, है ना। 400 भागे 210, है ना। 0 से 0 कट गया, है ना। 40/21, 40/21। देख अगर इसको अभी अब यहाँ पे देखिए 2 तो हो नहीं सकता है, अब 2 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता है। या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, चेक कर लेते हैं ना। देखिए 40 है भागे 21 है, 21 एक का 21, है ना। ये 19 बचा, दशमलव लगा, 0 बढ़ गया, ठीक है। 21 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो सॉरी 9 बार पढ़ेंगे तो 21 9 209 होता है, मतलब 8 बार जाएगा, मतलब ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। तो चलिए आते हैं आगे। देखिए अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन एंड हो गए। आप देखेंगे ना तो इसमें आपको ये पता चला है कि 2021 में जितने भी क्वेश्चंस आए थे इसमें आपको डायरेक्ट डेटा दिया जा रहा है। आपको बहुत ज़्यादा कुछ इसमें डिकोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना। बस आपको थोड़े से मेहनत की ज़रूरत है। तो चलिए देखिए एक बार फिर से बता दें, अगर आप पीटी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे अर्जुन बैच से जुड़ जाइएगा दोस्तों, आपको इसमें कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। और साथ में देखो डीआई की ना आप एकदम टेंशन छोड़ दो, डीआई में आपको एकदम बेहतरीन बना देंगे। आप डीआई में 20/20 स्कोर करेंगे, है ना। और डीआई को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए तो अपने वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए डेटा के साथ, कुछ नया होगा, कुछ बेहतरीन होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।